हमारे देश में जब भी किसी के घर में इलीगल मनी, ब्लैक मनी मिलता है तो वो घर मैक्सिमम केस में किसका रहता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या फिर किसी गवर्नमेंट के हाईली रैंक ऑफिसर। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार ऐसे अनअकाउंटेड ब्लैक मनी केस मिला है एक दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज के घर से। ये लिया बेटा। अभी खुद न्याय सिस्टम, हमारे देश का जुडिशियरी सिस्टम ही खुद कटघरे में है। जुडिशियरी ऑन ट्रायल्स। मार्च 14 रात 11 बजे दिल्ली के सीनियर सिटिंग जज यशवंत वर्मा जी के घर में आग लग जाता है और जैसे ही आग लग जाता है तो मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया जाता है। आग को बुझाने के लिए वहां आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट। काफी कसरत करने के बाद जब आग को कंट्रोल में लाया जाता है और आग को बुझा दिया जाता है पूरी तरह, तो इसके बाद एक शॉकिंग चीज वहां मिलता है। वहां 5-6 बरा में भरा हुआ 500 रुपए का नोट जला हुआ सिचुएशन में मिलता है। कॉमनली हमारे देश में ऐसे काफी सारा केस होता रहता है जहां ऐसे ब्लैक मनी अनअकाउंटेड केस तो जब्त होते ही रहता है, कभी किसी पॉलिटिशियन घर, किसी हाईली रैंक ऑफिसर के घर, बिजनेसमैन के घर। लेकिन ऐसे अगर अनअकाउंटेड केस एक सीनियर सिटिंग जस्टिस के घर से मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देश में क्राइम होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, एक्सटॉर्शन होता है, ब्लैक मनी होता है, ये सब को कौन रोकता है? जुडिशियल सिस्टम रोकता है। अगर खुद जुडिशियल सिस्टम के घर से ऐसे पैसे मिलेगा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसे जला हुआ इतना बड़ा अमाउंट मिला तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर तुरंत दिल्ली का चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय को इन्फॉर्म कर दिया और डी.के. उपाध्याय भी ये बात को इंस्टेंटली हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को इन्फॉर्म कर दिया। इस मैटर को कोई भी अपने ओर से अपना बेनिफिट के लिए छुपाने का कभी भी कोशिश नहीं की। मीडिया के सामने, जनता के सामने ओपनली रखा गया है। बस इसके थोड़े दिन के बाद ही एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कॉलेजियम ने यह डिसीजन लिया कि यशवंत वर्मा को, जहां से वो इससे पहले आए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दे। जैसे ही ये एक्शन हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले भी कहाँ रहने वाले थे, वो अपने आप से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में ये गलत स्टेप ले लिया। अगर कोई सबूत मिला, उसके खिलाफ अगर कुछ मिला, वो कल्प्रिट है, तो उसको हम इलाहाबाद को ही क्यों ट्रांसफर करके वापस भेज रहे हैं? 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहाँ नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट। ऐसे जल्दबाजी स्टेप से हमारे कॉमन लोग, जो हमारे देश के साधारण जनता है, उनके मन में जो जुडिशियरी के ऊपर जो फेथ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये ट्रांसफर के मामले में अपने ओर से सुप्रीम कोर्ट ने सफाई देते हुए ये कहा है कि ये जो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद होने का निर्णय लिया गया, ये कोई इस घटना से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये ऐसा एक रूटीन ट्रांसफर था। जस्टिस वर्मा को जितना भी जुडिशियरी टास्क दिया गया था, जितना भी काम दिया गया था, असाइंड हुआ था, अभी वो सब बंद करा दिया गया है। एक जस्टिस के हिसाब से काम नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय जब जस्टिस वर्मा से अपने ओर से ये एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि इस मैटर के ऊपर आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, रिटन में दीजिए, तो थोड़ा शॉकिंग रिप्लाई भी आता है जस्टिस वर्मा की ओर से। अभी आप सुनिए कि जस्टिस वर्मा अपना रिप्लाई में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन मार्च 14 को ऐसे आग लगा और जो पुलिस आके जो बोल रहे हैं कि केस जो रिकवरी हुआ, उस दिन वो टाउन में नहीं थे। उस दिन वो और उनके वाइफ भोपाल गए हुए थे। जिस दिन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, उस दिन घर में उनकी बूढ़ी माँ और उनकी बेटी थी। ये जो पुलिस वाला और फायर डिपार्टमेंट बोलते हैं कि इतना सारे पैसे मिले, जला हुआ, लेकिन वो जस्टिस वर्मा अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि ना वो खुद और ना ही उनके फैमिली मेंबर कभी भी वो जले हुए पैसे को देखा है। तो आग जिस जगह लगा था वो एक स्टोर रूम था, उनका लिविंग स्पेस से वो नहीं था। उनका लिविंग रूम अलग था और उनका स्टोर रूम वो एक अलग जगह लोकेटेड था। वो जो रहते हैं, उनका लिविंग एरिया में भी बाउंड्री के बाहर वो था। इलेक्ट्रिकल रिजेक्टेड मटेरियल हो या कुछ गार्डन का रिजेक्टेड मटेरियल वहां रखते थे। और उस स्टोर रूम में पर्टिकुलर किसी भी तरह का लॉक सिस्टम नहीं था। वो किसी और भी बाहर लोग आके उसको इजीली एक्सेस कर सकता। उनके छवि को खराब करने के लिए शायद कोई आके वहां पैसा रखा भी होगा। दिल्ली चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय इस मैटर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 सीनियर जजेस का पैनल बनाए। ये मैटर इतना छोटा भी नहीं है कि ये दब जाएगा। खैर, आगे जो होगा
हमको पता चल ही जाएगा। लेकिन बात करते हैं, जब भी एक सीनियर जस्टिस के घर से ऐसे इंसिडेंट होता है, ऐसे पैसे मिलता है, तो क्यों, वो एक सोचने वाली बात है। हमारा देश का जुडिशियरी सिस्टम अलग देश से बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे देश में सब कुछ तो ऑलरेडी बिक चुका है, लेकिन जुडिशियरी सिस्टम ही वो अपना काम प्रॉपर वे में करता है। जिस जगह भी किसी का लीगल राइट्स वायलेट्स होता है, जिसके साथ क्राइम होता है, करप्शन होता है, वो सबको हमारे देश का जुडिशियरी सिस्टम ही देखता है। हमारे देश के मन में भी जुडिशियरी के ऊपर बहुत ही फेथ है। वो लोग इतना तो मानते हैं, जहां भी कोई भी गलती होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन गलती कर सकता है, ऑफिसर गलती कर सकता है, लेकिन कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा, कोर्ट सबको बराबर सजा देगा। ऐसे इंसिडेंट होने के बाद कहीं ना कहीं सबके मन में एक डाउट या क्वेश्चन तो आ रहा होगा, अगर फाइनली जुडिशियरी सिस्टम में भी ऐसे ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसे करप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आखिर हमारे देश को न्याय कौन देगा। ये मैटर अपने आप में इतना खास इसलिए है कि जुडिशियरी हिस्ट्री में ऐसा ब्लैक मनी का मिलना बहुत कम है। शायद हमारे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ऐसे कलंक जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर 1-2 बार ही लगा होगा। मेरे हिसाब से ये मामला जितना सीधा दिख रहा है, इतना सीधा भी नहीं है। ये बहुत ही कंफ्यूजन मामला है। आप खुद सोचिए, उस दिन जस्टिस वर्मा और उनके वाइफ भोपाल में थे, तो उस दिन रात 11 बजे के आसपास, इतना रात को उस एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टोर रूम में आग कैसे लगेगा। जो जगह एक स्टोर रूम है, वहां किसी का आना जाना नहीं है, जस्टिस वर्मा बता रहे हैं, तो आग वहां कैसे लगेगा। उसका चांस तो बहुत ही कम हो। थोड़ी ही वो गांव का झपड़ी का घर या जो सूखा हुआ धान का खेत हो, जो आग ऐसे ही लग जाएगा। एक्चुअली में जस्टिस वर्मा कल्प्रिट है या नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है। हम सब यही दुआ करेंगे, यही कामना करेंगे कि हमारा जुडिशियरी सिस्टम जैसा स्ट्रांग है, ऐसा स्ट्रांग ही रहे। जुडिशियरी में ऐसे करप्शन, इलीगल मनी का जितना इन्वॉल्वमेंट कम हो उतना अच्छा है। अगर जुडिशियरी सिस्टम में ऐसा रहेगा तो हम सबको कौन बचाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस मैटर के ऊपर, और क्या क्या हो सकता है, किस किस एंगल भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, वो कल्प्रिट है या कल्प्रिट नहीं है। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।